हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम में डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे दो पार्ट बनाना है, एक कॉर्डेट्स के लिए हो गया और एक नॉन कॉर्डेट्स के लिए, या कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करें, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि नोटोकोड को लेके हम देखते हैं क्या इनके बीच में कैसा डिफरेंस है। नोटोकोड क्या होता है कि जो कॉर्डेट्स हैं इनके लाइफ के किसी न किसी स्टेज में नोटोकोड प्रेजेंट रहता है। लाइफ का स्टेज बोलने का ये मतलब हुआ कि या तो एडल्ट स्टेज में होगा या तो लार्वल स्टेज में होगा, लेकिन नोटोकोड किसी न किसी स्टेज में प्रेजेंट रहता ही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ नॉन कॉर्डेट्स को देखें, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड लाइफ के किसी भी स्टेज में प्रेजेंट नहीं रहता है, एकदम एब्सेंट रहता है। तो ये तो नोटोकॉर्ड को लेके यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो कॉर्डेटा के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा ये डोर्सल होगा, हॉलो रहता है और सिंगल रहेगा। लेकिन नॉन कॉर्डेटा के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये वेंट्रल होता है, सॉलिड होगा और डबल होगा। तो ये तो यहाँ पे दूसरा डिफरेंस हो गया। एक एक करके हम सारे पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये गिल स्लिट्स। तो गिल स्लिट्स क्या होता है कि फेरिंग्स में प्रेजेंट रहता है कॉर्डेटा के अंदर, या तो एम्ब्रियो में होगा या तो एडल्ट में होगा, लेकिन गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहता है। दूसरी तरफ नॉन कॉर्डेट्स में अगर देखें तो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर गिल स्लिट्स टोटली एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अ पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट। कॉर्डेटा के अंदर पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहता है। जैसा कि हम कॉर्डेटा जब डिस्कस कर चुके थे उसमें भी ये हमने डिस्कस किया है कि कॉर्डेट्स के अंदर पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहता है, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स के अंदर पोस्ट एनल टेल एब्सेंट रहता है। ये हो गया आपका डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखेंगे हार्ट की। अगर बात करें तो कॉर्डेटा में हार्ट जो रहता है वो वेंट्रल रहता है, लेकिन नॉन कॉर्डेटा के अंदर अगर हार्ट प्रेजेंट है तो वो डॉर्सल रहेगा, वो डॉर्सली प्रेजेंट रहेगा। अब हम अगर बात करें रीजनरेशन की, तो जो कॉर्डेट्स हैं ये बहुत ही इनके पास पुअर रीजनरेशन रहता है, बहुत ज़्यादा रीजनरेशन नहीं करते हैं ये। लेकिन जो नॉन कॉर्डेटा है ये इनके पास ज़्यादातर गुड रीजनरेशन रहता है, रीजनरेशन ये अच्छे से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ डिफरेंसेस देख लिए। अब हम कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम की। कॉर्डेटा के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड टाइप होगा, यानी कि इनके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे और ब्लड वेसल्स में ही जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो होता है। दूसरा अगर हम नॉन कॉर्डेटा की बात करें तो नॉन कॉर्डेटा में यूजुअली ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम ही प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे हेमोग्लोबिन की। तो जो हेमोग्लोबिन है कॉर्डेटा के अंदर वो रेड ब्लड कार्पसेस में प्रेजेंट रहता है, यानी कि आरबीसीज में प्रेजेंट रहता है हेमोग्लोबिन, जो कि एक रिस्पिरेटरी पिगमेंट है। और अगर दूसरी तरफ बात करें नॉन कॉर्डेटा की, तो नॉन कॉर्डेटा में या तो हेमोग्लोबिन एब्सेंट होगा या फिर अगर प्रेजेंट है तो वो प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेगा। तो ये हेमोग्लोबिन को लेके भी आप डिफरेंस इनके बीच लिख सकते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पे कॉर्डेट्स क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड भी हो सकते हैं या फिर वार्म ब्लडेड हो सकते हैं। लेकिन अगर नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो जो नॉन कॉर्डेट्स हैं वो सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। तो जो कॉर्डेटा के अंदर रेस्पिरेशन होता है वो या तो गिल्स से होगा या लंग्स से होगा, दोनों में से किसी एक से वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। लेकिन जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं या तो ये रेस्पिरेशन करेंगे ट्रैकिया से, या फिर कुछ एक ऐसे भी हैं जो गिल्स से करते हैं, या फिर बॉडी सरफेस से भी अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पे कॉर्डेट्स जो हैं ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं, या तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे या डिप्लोब्लास्टिक होंगे या नहीं भी हो सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब अगर सिमेट्री को लेके डिफ्रेंशिएट करें तो सिमेट्री को डिफ्रेंशिएट ये है कि जो कॉर्डेटा है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं,
लेकिन नॉन कॉर्डेटा जो है ये क्या होंगे, या तो बायलेटरल होंगे या रेडियल होंगे या एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं या फिर बाई रेडियल सिमेट्री भी इनके अंदर दिखता है। तो ये तो हो गया इनका डिफरेंस। अब कुछ एक और पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ और क्या क्या पॉइंट्स हैं इनके बीच के डिफरेंस के लिए। बहुत ही सफिशिएंट पॉइंट्स मैं लेके आई हूँ जिससे कि आप एग्जाम में आराम से जो भी पॉइंट्स आपको याद है लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कॉर्डेट्स हैं वो ट्रू सेलोमेट होते हैं। ट्रू सेलोमेट कहने का ये मतलब है कि इनके अंदर सेलोम प्रेजेंट रहता है। लेकिन जो नॉन कॉर्डेट्स हैं या तो ये सेलोमेट भी हो सकते हैं, एसेलोमेट भी हो सकते हैं या सूडोसेलोमेट्स भी हो सकते हैं। तो तीनों में से कुछ भी ये हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन की। तो जो कॉर्डेट्स हैं इनके पास इंडोस्केलेटन भी हो सकता है और एक्सोस्केलेटन भी हो सकता है। तो जो इंडोस्केलेटन है वो तो सब जितने भी कॉर्डेट्स हैं सब में प्रेजेंट है। लेकिन एक्सोस्केलेटन कुछ एनिमल्स जैसे कि टॉर्टोइज है, इन जैसे एनिमल्स में एक्सोस्केलेटन भी रहता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंडोस्केलेटन सभी में प्रेजेंट है, लेकिन एक्सोस्केलेटन कुछ एनिमल्स जैसे कि टॉर्टोइज हो गए उनके अंदर प्रेजेंट रहता है कॉर्डेटा में। अब यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स जो हैं इनमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सोस्केलेटन ही होता है, इंडोस्केलेटन इनके अंदर एब्सेंट रहेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। लास्ट में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, तो एग्जांपल्स भी आप लिखेंगे तो सही रहेगा डिफरेंस में। एग्जाम्पल्स में कॉर्डेट्स में क्या क्या आएंगे, सारे जो वर्टिब्रेट्स है जैसे कि फिश हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं कॉर्डेट्स के। और नॉन कॉर्डेट्स में क्या क्या होंगे, ऑर्थोपॉड्स हो गए, मॉलस्किस हो गए, एनालिड्स हो गए और अदर जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे जो भी हमने डिफरेंस यहाँ पे डिस्कस किया अच्छी तरीके से सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो आगे के इस चैप्टर के टॉपिक्स बचे हैं वो एक एक करके हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे।